हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉगिंग स्पेशल। बहुत दिनों के बाद फिर से मैं जो वेबसाइट रिव्यू का जो सिलसिला है वो शुरू करने वाला हूं। अगर आपका भी वेबसाइट में अगर एडसेंस अप्रूवल लेने में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके वेबसाइट का रिव्यू करके आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं, जिससे कि आपका एडसेंस अप्रूवल लेने की जो समस्या है वो दूर हो सकती है। तो यहाँ पर आज मैं जो यहाँ पे वेबसाइट जो चेक करने वाला हूँ एक भाई साहब का है, जो कि इसमें देख लेते हैं कि क्या इशू आ रही है। इसमें भाई साहब ने जो एरर बताया था वो एरर था कि इसमें कंटेंट का इशू लेकर के आ रहा था। ठीक है, मैं चेक कर ही लेता हूँ। यहाँ पे भाई साहब का मैसेज जाके देख लेता हूँ। मिनिमम कंटेंट रिक्वायरमेंट, मेक श्योर दैट योर साइट हैज़ यूनिक हाई क्वालिटी कंटेंट एंड गुड यूज़र एक्सपीरियंस। और उसके बाद है यहाँ पे वेब मास्टर क्वालिटी गाइडलाइंस वगैरह कुछ दिया हुआ है। थीन कंटेंट का भी एरर यहाँ पर शो कर रहा है। तो चलिए इस भाई साहब के हम लोग जाकर के वेबसाइट को देखते हैं क्या क्या इशू आ सकती है। फिलहाल मैं सिर्फ कंटेंट को यहाँ पर नहीं देखूंगा, मैं एंटायर वेबसाइट को देखूंगा, ताकि और भी कोई समस्या अगर इस वेबसाइट पे है तो वो आप लोग को भी पता लग जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए वेबसाइट है भाई साहब का, कस्टमाइजेशन ठीक ठाक किया हुआ है, बट थोड़ा सा इसका मेनू कस्टमाइजेशन जो है उसमें मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यानी डाउट लग रहा है। और वो मुझे यहाँ पे डाउट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कलर यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। ये है मेनू सेक्शन। तो मेनू सेक्शन में आप जो है ना सिर्फ मेनू को लगाएं। यहाँ पे आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस को रख सकते हो, बट इसका ये उचित प्लेस नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको ये रखना ही है तो फिर आप एक काम और कर सकते हो, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। आप इसे नीचे के सेक्शन में ले जा करके लगा सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे पहले से यहाँ पे लगाए हुए देख लो, डिस्क्लेमर और प्राइवेसी पॉलिसी आप लगा करके रखे हुए हो। तो यहाँ पे अगर 2 पेजेस अगर आप लगा करके रखे हो तो बाकी पेजेस भी आप यहाँ पर ही लगा दो, कॉन्टेक्ट अस और अबाउट अस का। बाकी ऐसे कॉन्टेक्ट अस आप मेनू के साथ में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट कोशिश करें कि ये 4 पेज किसी एक जगह पे एक साथ दिखने चाहिए। ठीक है, ताकि चेक करने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, इसके बाद हम लोग यहाँ पर इस मेनू को भी चेक कर लेते हैं कि मेनू प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अबाउट अस जो कि देख रहे हो कि अबाउट अस आपने बहुत ही ख़राब बनाया है। इस तरह का अबाउट अस नहीं होता है। अबाउट अस में आप अपने वेबसाइट के बारे में, अपने काम के बारे में क्लियरली मेंशन कीजिए कि आप अपने वेबसाइट में करते क्या हो। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके वेबसाइट को अप्रूवल दिलाने में, अबाउट अस। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस आपका बिल्कुल इजी होना चाहिए ताकि आदमी जो है आसानी से आप तक पहुंच सके। फिलहाल कॉन्टैक्ट अस में भी आपने बहुत सारा कैजुअलिटी किया हुआ है, ये उतना मान्य नहीं रखता, बट अबाउट अस आपको जो है इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस में आप इसको नॉर्मल कर दीजिए भाई। ठीक है, अगर नहीं आपको पता है कि किस तरह से अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस लिखते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ओके, यहाँ सबसे ऊपर में ही आप देख सकते हो कि यहाँ ऊपर में लगा हुआ है पेजेस जो है यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, आप देख सकते हो अबाउट, कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर। फिलहाल मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे इसका जो कॉन्टैक्ट है वो कॉन्टैक्ट को मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। जैसे कि कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ तो बिल्कुल सिंपली यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट अस है वो यहाँ पर बना हुआ है। उसके बाद अगर आप प्राइवेसी पॉलिसी में, प्राइवेसी पॉलिसी बोल रहे हैं, अबाउट अस में अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर तो अबाउट अस में आप देख लीजिए बिल्कुल सिंपली यहाँ पे अबाउट अस जो है वो बनी हुई है। तो आप जो है ना इस तरह से क्या कर सकते हो, एक सिंपल पेज पर आप लिखिए कि आपका वेबसाइट किस टॉपिक पर है, क्या करते हो, नहीं करते हो, ये सब चीज़ आप पूरा क्लियरली आप मेंशन कीजिए। ओके, तो ये चीज़ आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट जो बात आती है आपका कंटेंट को लेकर के यहाँ पे प्रॉब्लम बताया गया, तो कंटेंट को जरा चेक कर लेते हैं कि आखिर कंटेंट में आप कर क्या रहे हो। ठीक है, वाई आर माई इंस्टाग्राम स्टोरी अपसाइड डाउन, हाउ टू फिक्स इट। ओके, इंस्टाग्राम से रिलेटेड कुछ एरर का समाधान आप यहाँ पर दे रहे हो। ठीक है, अच्छी बात है। और बात यह है कि कंटेंट आप काफ़ी अच्छा लिखे हो, क्लियर कंटेंट है आपका। ओके, इस कंटेंट में कुछ आपका प्रॉब्लम जो कि है मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपके अगर नज़र से देखा जाए तो इसमें आपको कुछ दिक्कत आपको नहीं दिखेगी, है ना। लेकिन अगर आप एडसेंस के माध्यम से देखो तो इमेज जो होगा, ये इमेज आपको प्रॉब्लम कर सकती है। ठीक है, अगर आपके कंटेंट पर ज़्यादा अगर आप इमेज यूज़ करते हो तो फिर ये आपको जो है थीन कंटेंट का एरर आपको देखने के लिए मिलता है। तो कोशिश करो कि आप
टेक्स्ट का ज़्यादा यूज़ करो और इमेज का कम से कम यूज़ करो। ये बताना बहुत ज़रूरी है, जिस तरह से आप यहाँ पर बता रहे हैं ये बताना बहुत ज़रूरी है। इमेज को अगर नहीं दिखाएंगे तो बाकी को समझ में कैसे आएगा। आप लिख करके चीज़ों को बता सकते हो। इमेज का साइज़ अगर प्रॉपर नहीं है और बहुत ज़्यादा अगर आप इमेज यूज़ कर रहे हो तो आपका जो कंटेंट है वो थीन कंटेंट कहलाता है, यानी एक ऐसा कंटेंट जिसमें टेक्स्ट की बहुत ही ज़्यादा कमी है और इमेजेस आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, वो क्वालिटी कंटेंट नहीं होता है। तो मेक श्योर कि आप इतने सारे जो इमेजेस यूज़ कर रहे हो इन इमेजेस को हटा दो आप, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हो कि इमेज किस तरह से आपने यहाँ पर यूज़ किया है। इमेज का साइज़ भी प्रॉपर नहीं है भाई साहब। इमेज जब भी बनाओ वो आपका फुल इमेज आपका दिखना चाहिए, कंप्यूटर पे भी और मोबाइल पे भी। इस तरह का इमेज आप यूज़ ना करो जो यूज़फुल ना हो, जो पता ना चले कि आखिर आपने वहाँ पर डाला क्या है और किस उद्देश्य से डाला हुआ है। तो ऐसे इमेज को लगाना भी बेकार है, ठीक है। तो कोशिश करो कम से कम इमेजेस यूज़ करने का। दूसरा, आपके वेबसाइट में ऐसा और कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आता है। यहाँ पर आप कंटेंट देख सकते हैं। इंस्टाग्राम से रिलेटेड 13 कंटेंट और व्हाट्सएप से रिलेटेड 4 कंटेंट डाले हो, यानी टोटल आपने 17 कंटेंट डाले हो। इसीलिए आपके पास मिनिमम कंटेंट जो रिक्वायर का जो एरर है वो आपका बता रहा है। आप कंटेंट को जो है कम से कम 30 तक पहुँचाओ, आपका मिनिमम कंटेंट रिक्वायर का जो एरर है वो ख़त्म हो जाएगी। और जो थीन कंटेंट है उसको ठीक करने के लिए आप अपने कंटेंट में कम से कम इमेजेस का यूज़ करो तो वो अच्छा रहेगा। इमेज का साइज़ आप प्रॉपर यूज़ करना, ठीक है। वैसे इमेज का कोई भी आप साइज ले सकते हो, बट वो स्क्रीन पे आपका फुल दिखना चाहिए, ठीक है। वो फुल स्क्रीन आना चाहिए मोबाइल पे भी और कंप्यूटर पे भी। और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इतना आप सॉल्व करके एक बार फिर अप्लाई के लिए भेजो। और हाँ, वर्तमान टाइम में एक चीज़ आप ध्यान रखना, कहीं पे भी मेंशन नहीं है बट ट्रैफिक की आपको नीड्स पड़ेगी। अगर आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक भी आना स्टार्ट हो जाता है तो फिर आपका एडसेंस अप्रूवल लेने में और भी आसानी हो जाती है, ठीक है। चलिए, बाकी और भी अगर कुछ डाउट रह गया हो तो आप व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे चैट कर लेना, ठीक है, मैं आपको आंसर दे दूंगा। चलिए, फिर से मिलते हैं इस तरह के और भी वेबसाइट के रिव्यू के साथ में। अगर आपका भी कोई वेबसाइट है जिस पे एडसेंस अप्रूवल लेने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपके वेबसाइट को चेक करके ये बताने की कि क्या क्या समस्याएं हो सकती है आपके वेबसाइट में जिससे आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है। और हो सकता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन आपकी काम आ जाए, एडसेंस अप्रूवल लेने में आपको हेल्प मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिटेल को जो है डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर अपने URL को शेयर कर दीजिएगा, मैं आपके वेबसाइट को रिव्यू कर दूँगा। चलिए, फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।